शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं अब यहाँ इसके बाद के श्लोक हैं। पेज नंबर 50 में ये कहा गया कि तुम्हारे वचनों की अवहेलना कर, उन्हें ना मानकर, अब डर को देखकर तुम्हारी शरण में आता हूं। मेरी भेंट को शीघ्र ही स्वीकार करें। छोटी से छोटी बीमारी और कम समय की बीमारी को कहीं नहीं टालता। यहाँ पीड़ा की जो बात कही गई है या बीमारी की जो बात कही गई है, तो एक तरीके में वो राग द्वेष मोह की जो बीमारी है उसकी बात है। और फिर जैसे कि बीमारी दो तरह की होती हैं, एक बाहरी तौर पर जो बीमारी होती है, पांच तत्वों या पांच तत्वों से संबंधित बीमारी होती है। दूसरी वो है जो मानसिक बीमारी होती है, वो राग द्वेष मोह की बीमारी होती है। इसके बाद एक पार करते हुए लोग जब रूप से मरते हैं तो चारों दिशाओं में इसकी चिकित्सा नहीं मिलती। तो अत्यंत मोह में डूबे जो लोग हैं वेदों की बात टालते हैं। अत्यंत साधन होने के बाद भी बातों के प्रति मुझे कितना सावधान रहना चाहिए। एक लंबे समय के लिए मुझे यहां रहना पड़ सकता है। ऐसा सोचना कि अभी तो मेरी मृत्यु नहीं आ पाएगी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक दिन मृत्यु निश्चित होती है। उस समय जब मैं नहीं होऊंगा, मैं बिना किसी चिंता के घूम सकूं, मेरा मन स्थिर कैसे हो सकता है? पहले के अद्भुत के नष्ट होने के बाद अब क्या सार बचा है? इस जीव लोक को, बंधुओं को छोड़कर मैं जब कहीं चला जाऊंगा तो मेरे लिए ये सब किस काम के रह जाएंगे? मेरे अज्ञान से, मेरे पापों से, चाहे स्वभाव के कारण हो या शरीर से जुड़े हों, उसे महामहिम से व्याख्या द्वारा ये दो तरह के पाप होते हैं। एक तो जिन्होंने प्रतिज्ञा ली हो कि मैं पाप नहीं करूंगा, वादा करने के बावजूद, दीक्षा लेने के बावजूद पाप करना सबसे बड़ा पाप है। दूसरा, जो बिना दीक्षा लिए पाप करते हैं। भले दीक्षा ना लिया हो, भले कोई जानवर भी हो, उसे भी पाप लगेगा। उन सब वस्तुओं के आगे होकर हाथ जोड़कर बार बार द्वेष ना करता हूं। हिनायतों और अपराधों को स्वीकार करता हूं। ऐसा उचित नहीं कि मैं ये सब कार्य फिर ना करूं। तो ये अध्याय यहां समाप्त होता है। इसके बाद जो तीसरा अध्याय है, बौद्ध चित्त रहता था अथवा बौद्ध चित्त अपनाना, आदि से है जुड़ा हुआ। सबसे पहला श्लोक यह है कि कैसे पाठ करते हुए प्राणियों को सुख देते हुए जो कर्म होते हैं उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। सभी दुखी प्राणियों को सुख की प्राप्ति हो, उसकी यहां बात हो रही है। कद्र करने की बात हो रही है। जहां तक कद्र करने की बात है, जैसे प्रणाम ना करना, जैसे अपने पुण्य को प्राणियों में समर्पित करना आदि से मिथ्या दृष्टि से छुटकारा मिलता है, उसी तरह से यहाँ पर जो अनुमोदन करने से, जो कि दूसरों के प्रति हमारे मन में खुन्नस होती है, उन्हें भी दूर करने के उपाय हैं। जैसे योगी मिलारत्वा ने कहा कि अनुमोदन करने के अभ्यास को इकट्ठा करना चाहिए, बटोरना चाहिए। अनुमोदन करना अपने आप में सुविधाजनक प्रयास है। कोई और जो पुण्य कर रहे होते हैं उसकी कद्र करना होता है। तो इसके बाद जो कि यहाँ दूसरा श्लोक है, इसमें जितनी भी शरीरधारी हैं उन सबको संसार के दुखों से मुक्त देखकर प्रसन्नता होती है। जो बौद्ध स्तर है उनकी समाधि और मोक्ष की प्राप्ति को देखकर प्रसन्न होता हूँ। इसीलिए यहाँ इस वक्त जो भी बौद्ध स्तर के प्रति जो अनुमोदन करने की बात है, जैसे बौद्धि जो है वो एक तरह का हमारा फल है, उस फल की प्राप्ति के लिए या फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यानी मोक्ष के प्रति भी अनुमोदन करने का, इसलिए यहाँ जो दूसरी बात है इसके बाद, जैसा कि इसमें यह भी बताया गया कि जो संत हैं उनकी बौद्धि की प्राप्ति के पुण्य को देखकर आश्रित होता हूँ।
तीसरा जो है कि मैं उन बौद्धिस्तरों के प्रति भी, जो बौद्धिस्तर का समुद्र है, जो सभी तत्वों के हितों को जान लेने वाले हैं, सभी के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। प्रसन्नता व्यक्त करने का मतलब है कि लोगों के प्रति अनुमोदन व्यक्त करने का। जैसे कि बचाने के जो सवाल हैं कि बताए गए हैं, बचाने मतलब प्राणियों को बचाने वाले बुद्ध हैं, जो कि बौद्धिक अर्थ यानी जो महाबौद्ध यानी कि बुद्ध के ज्ञान के प्रति। और इसी तरह से जिन पुत्रों के 10 भूमि आदि के प्रति भी मैं कद्र करता हूं, अनुमोदन करता हूं, ऐसा कहा गया। उसके बाद जैसे कि मैं हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में समाप्त करते हुए भगवान बुद्ध के द्वारा सभी प्राणियों की बुद्धि की प्राप्ति का संकल्प लेने के लिए बौद्धों का अनुमोदन करता हूं। इसके बाद जो कि बुद्ध के प्रति प्रार्थना करने का, जैसे कि इसमें कहा गया कि 4 नंबर के श्लोक में, मैं हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में बुद्धों से प्रार्थना करता हूं, उन व्यक्तियों के लिए धर्म का दीप जलाएं जो कि मोह के कारण दुख महसूस करते हैं। दुखों के कारण जिनका पतन हो गया है, इससे संबंधित विषय पर अगर व्याख्या करें तो कभी कगार मजाक के तौर पर ही सही कहा करता है, तो कभी मजाक के तौर पर ही सही, लेकिन कहा करता हूं कि हमारे मोटी भाषा में भगवान बुद्ध के जो वचन हैं, 200 ग्रंथ हैं, पोथियां हैं, उसके बाद आचार्य नागार्जुन, पिता पुत्र आदि की जो ग्रंथ हैं, वो सभी अब हमारे सामने उपलब्ध हैं। तो इतने सारे बुद्ध वचन और शास्त्र उपलब्ध होने के बावजूद भी अगर हम पाठ करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि और प्रचार प्रसार करते रहिए, अगर वो साक्षात हमारी नज़र में होते तो हमारी नज़र में हम देख सकते, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इतनी सारी रचना करके आपके सामने रखी है, आप उनका अध्ययन क्यों नहीं कर रहे हो, वो ये कह सकते हैं। इसलिए हमारा ध्यान उस ओर होना चाहिए कि हमारे ओर से प्रसार कर चुके हैं, तो हमारे सामने वो उपलब्ध है। जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र हैं, वो हमारे सामने उपलब्ध हैं। हमें चाहिए कि ग्रंथों का अध्ययन करें और 7 किस्म का पाठ करें। पाठ करते समय ध्यान करें। इसके बाद 5वां श्लोक है, उन बौद्धिस्तों, वे बुद्ध जो निर्वहन की कामना करते हैं, मैं उनके लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि वो अंत समय तक बने रहें ताकि संसार में अंधेरा ना हो। तो 5वें श्लोक से यहाँ इससे संबंधित विषय पर व्याख्या करते हैं। यहाँ एक तरह से बुद्ध को प्रार्थना किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि आप इस संसार में बन रहिए। आपसे विनती करता हूँ, बुद्ध की जो 3 काय होती हैं उनमें से धम्म एक काय है, वो आपस के बीच में देख सकते हैं, यानी अंदरूनी बात है। जहां तक संबोय काय की बात होती है, तो वो आर्य जो बौद्धिस्त होते हैं, सबसे ऊपर पहुंचे हुए जो अबौद्ध होते हैं, उनके अंदरूनी विषय हैं, जो बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली या फिर जो कर्म से संबंधित हो। तो ऐसे कुछ साधना के दर्शन लोगों को हो सकते हैं, वरना बौद्ध का अंदरूनी विषय बन जाता है। एक तरह का साधारण दर्शन हो सकता है, वो है निर्माण काय। वो फिर हमें वो भाग्य की प्राप्ति नहीं है कि हम बुद्ध के बौद्ध स्तरों के साथ आंखों से दर्शन कर सकें, लेकिन उनके द्वारा लिखे ग्रंथों, वचनों और शास्त्रों का दर्शन कर सकते हैं, जो हमें एक तरह का वचन देने वाले गुरुजन या आचार्य जन होते हैं। उनसे भी बौद्ध की तरह व्यवहार करने से लाभ मिलता है। तो उसके बाद जो कि यहाँ 7वें नंबर के श्लोक में इस तरह से ये सब कुछ करके जो कुछ पुण्य प्रेरणा प्राप्त किया, उससे सभी प्राणियों के दुखों के अंत हो सके। जो प्राणी रोग के कारण थके हुए हैं या परेशान हैं या दुखी हैं, मैं उनके लिए एक अध्याय बन सकूं, उनकी सेवा करने वाला बन सकूं, ताकि उन्हें फिर रोह ना हो। यहाँ पाठ करते हुए, व्याख्या करते हुए अपने जो पुण्य है वो समर्पित करने की जो बात की है, वो जैसे कि हम कभी अच्छा कार्य करके, पूजा पाठ करके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं या लंबी आयु के लिए करते हैं, लेकिन वो नहीं खत्म हो जाता। आयु मिलने के बाद आयु के पुण्य खत्म हो जाते हैं, स्वास्थ्य मिलने के कारण स्वास्थ्य के पुण्य खत्म हो जाते हैं। जैसे खास करके मैं अभिषेक करके बीमारों की सेवा आदि कर सकूं, यहाँ से पाठ करते हुए जो भूख प्यास से पीड़ित व्याकुल हैं, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर सकूं, अकाल पड़ने पर मैं भोजन की व्यवस्था कर सकूं, भूखे प्यासे रहने के कल्प होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, कभी समाप्त ना होने वाला धन मैं बन सकूं।
मैं अपनी आत्म महाबलता अथवा सुख और अपेक्षा की चाह के बिना दूसरों की भलाई करता रहूं। मुझे अगर शरीर का त्याग करना ही है तो मेरा कर्तव्य है मैं शरीर जरूरतमंदों को दे दूं। तो इस तरह से यहाँ जैसे कि आपने की अपने जिस्म या अपने जुबान या अपना मन दूसरों के हित में या अपना पुण्य भी दूसरों को समर्पित करने का एक तरह के प्राणियों के अनुयायी, या इसके बाद जो कि यहाँ 15 नंबर के श्लोक में जिन जिन कार्यों की से सुख मिलता है मेरे शरीर से उन कार्यों को कराएं, मेरे कारण किसी का अनहित ना हो, ऐसा कहा गया। ये विषय बताए जा रहे हैं। जब अपने आप को प्राणियों को समर्पित कर चुके हैं तो प्राणियों के द्वारा चाहे जितने दुख तकलीफ दें उन्हें सहना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। मुझ पर निर्भर होने के कारण जीव का मन प्रसन्न हो या क्रोधित हो, उसके चित्त की इच्छाएं बने, ये सब जो मेरी निंदाएं करते हैं, परिहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, ये सब बौद्ध चित्त के भागी हो अथवा उन्हें भी बौद्ध लाभ हो। जैसे कि पहले ही कहा गया कि अपने आप को प्राणियों ने समर्पित करने के बाद चाहे कोई बदनाम करे, नीचा दिखाए, बेइज्जती करे, जो भी करे तो उसे भोगना चाहिए, क्योंकि हमने अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दिया। उसके बाद हम अपने आप को उनकी सहायता के प्रति तैयार कर सकें, यात्रा करने वालों के साथ साथ बन सकें। जैसा कि इसमें कहा गया कि जिस तरह से पार शब्द का जो अर्थ है सभी जीवों के लिए प्रकाश की इच्छा रखते हैं, उनके लिए मैं बिस्तर बन सकूं, सभी की इच्छाओं को पूरा कर सकूं। इसके बाद यहाँ जहां तक हानि की बात होती है, अर्थात देव धारण कर सभी प्राणियों की इच्छा के लिए महान कामधेनु बन सकूं, तो इस तरह से अन्य तत्व जैसे धरती, आकाश पर प्राणियों की रक्षा होती है, मैं भी प्राणियों की रक्षा कर सकूं। आचार्य नागार्जुन की रत्नमाला जो है, तो इसलिए अपने आप को एक तरह से प्राणियों के द्वारा इस्तेमाल करने का शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि